अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बारे में। और यहाँ पर हम लोग थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, मैथमेटिकली नहीं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बारे में, जिसमें हमने चीज़ों को कंसिडर किया था मैथमेटिकली। तो जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, और जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं। यहाँ पर ये प्लस माइनस के साइन, उसके अक्रॉस हम लोग ड्रॉ करते हैं सर्कल। और यहाँ पर ये जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसमें कोई रेसिस्टेंसेस से नहीं कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर ये सिंपली आइडियल वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पर कनेक्टेड है लोड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स के साथ वोल्टेज सोर्स के बेसिकली दो टर्मिनल हो गए। वोल्टेज सोर्स के जो टर्मिनल हो गए, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये प्लस, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये वाला जो टर्मिनल है वो है नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज सोर्स का जो पॉजिटिव टर्मिनल और जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये दोनों टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज होगा उसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो लोड है, वो लोड ये दो टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये लोड के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो होगा V सब्सक्रिप्ट में T। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें आइडियल वोल्टेज सोर्स में होता क्या है, जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो डिपेंडेंट होता है सोर्स वोल्टेज के ऊपर। टर्मिनल वोल्टेज को अगर हम लोग सोर्स वोल्टेज को अगर हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो इंक्रीज़ करेगा। सोर्स वोल्टेज को अगर हम लोग डिक्रीज़ करेंगे तो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो डिक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें टर्मिनल वोल्टेज विल रिमेन सेम एंड डिपेंड ऑन द वोल्टेज सोर्स Vs इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोड करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो सेम रहने वाला है जब तक कि ये वोल्टेज सोर्स कांस्टेंट है। और जैसे कि मैंने बोला, जब हम लोग ये सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज़ करेगा। मगर अगर ये सोर्स वोल्टेज अगर कांस्टेंट है तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो भी होगा कांस्टेंट। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, ये जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो भी होगा कांस्टेंट। ये टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट ही रहेगा भले से कितना भी लोड करंट ये लोड के थ्रू फ्लो कर रहा हो। ये जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा भले से कितना भी लोड करंट ये लोड में से फ्लो कर रहा हो। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है लोड करंट के ऊपर, हमने ये डिस्कस किया था मैथमेटिकली। तो पहला जो पॉइंट होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स का वो होता है टर्मिनल वोल्टेज विल रिमेन सेम। टर्मिनल वोल्टेज सेम रहेगा और डिपेंड करेगा वोल्टेज सोर्स की वैल्यू के ऊपर, और इंडिपेंडेंट होगा लोड करंट के ऊपर जो कि सोर्स से लिया जा रहा है, या फिर बोल सकते हैं जो सोर्स है वो लोड को डिलीवर कर रहा है। और हमने ये इक्वेशन के बारे में भी डिस्कस किया था जब हम लोग मैथमेटिकली डिस्कस कर रहे थे आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को। सिमिलरली जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो ज़ीरो होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स में। इंटरनल रेसिस्टेंस इन आइडियल वोल्टेज सोर्स रिमेन ज़ीरो, क्योंकि ये हमारा ख्याली वोल्टेज सोर्स है। तो ऑब्वियसली जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा उसको हम लोग ज़ीरो एज्यूम कर सकते हैं। और जो लोड करंट होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, लोड करंट बोल के भी कोई चीज़ होती है। जो लोड करंट होता है वो डिपेंड होता है लोड के रेसिस्टेंस के ऊपर। जो लोड करंट होता है वो बराबर में होता है V/RL। और हमें पता है जब जो लोड करंट होता है वो ये वाले टर्म के बराबर में होगा। कब होगा इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो ये जो लोड करंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोड रेसिस्टेंस के ऊपर। अगर लोड रेसिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी तो जो लोड करंट होगा वो डिक्रीज़ करेगा। लोड रेसिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी तो जो लोड करंट होगा वो इंक्रीज़ करेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइडियल वोल्टेज सोर्स कैन डिलीवर एनी अमाउंट ऑफ पावर और करंट टू द लोड ड्यू टू पावर नहीं करंट टू द लोड ड्यू टू द जीरो इंटरनल रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाला भी जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो कि जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है वो कितना भी करंट डिलीवर कर सकता है लोड को, क्योंकि जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो होता है ज़ीरो। आइडियल वोल्टेज सोर्स में जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो होता है ज़ीरो। यहाँ पर आपको कोई इंटरनल रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है क्या? ऑब्वियसली यहाँ पर कोई इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है। तो जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो होता है ज़ीरो। तो जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है वो कितना भी पावर डिलीवर कर सकता है ये लोड को। तो अगर हम लोग ग्राफ को अगर हम लोग कंसीडर करें तो जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। ये वाई एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है टर्मिनल वोल्टेज, और यहाँ पर करंट, और यहाँ पर ये जो Vs है वो हमें इंडिकेट कर रहा है सोर्स वोल्टेज। तो जो ग्राफ होगा वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तब तक हमने क्या डिस्कस किया, आइडियल वोल्टेज सोर्स है। आइडियल वोल्टेज सोर्स में जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है लोड करंट के ऊपर, और जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो डिपेंडेंट होता है सोर्स वोल्टेज के ऊपर। अगर सोर्स वोल्टेज की वैल्यू को अगर हम लोग वेरी करें तो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो वेरी करेगा। दूसरा हमने ये डिस्कस किया था कि जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो ज़ीरो होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स में। तीसरा हमने ये डिस्कस किया था कि जो लोड करंट होता है वो डिपेंडेंट होता है, वो लोड करंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोड रेसिस्टेंस के साथ। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है वो कितना भी करंट डिलीवर कर सकता है लोड को, क्योंकि उसमें जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो ज़ीरो होता है। सिमिलरली अभी हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बारे में। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ये रियल वाला वोल्टेज सोर्स होता है
ख्याली वोल्टेज सोर्स नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा वोल्टेज सोर्स के साथ। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है वोल्टेज सोर्स की सिंबल, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है रेजिस्टेंस जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड है। हैंस ये जो रेजिस्टेंस होगा इसको हम लोग बोलेंगे सीरीज़ रेजिस्टेंस। तो ये टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। और दोनों टर्मिनल के बीच में लोड कनेक्टेड है, तो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं वी सब्सक्रिप्ट में टी, या फिर बोल सकते हैं लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि जो लोड है दो टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड है। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हैज़ सीरीज इंटरनल रेजिस्टेंस ड्यू टू विच टर्मिनल वोल्टेज डज नॉट रिमेन कांस्टेंट एज द लोड करंट इंक्रीजेज। जैसे कि हमने मैथमेटिकल फॉर्म में डिस्कस किया था, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है सोर्स वोल्टेज के ऊपर, और जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो डिपेंड करता है लोड के करंट के ऊपर। अगर लोड करंट अगर हम लोग इंक्रीज़ करें तो उस केस में जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो डिक्रीज़ करेगा, और अगर हम लोग लोड करंट को डिक्रीज़ करें तो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो इंक्रीज़ करेगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर लोड करंट को अगर हम लोग इंक्रीज़ करते हैं तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा सीरीज़ रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें लोड करंट को इंक्रीज़ करेंगे तो सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इंक्रीज़ करेगा। पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, ऑब्वियसली जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो कम से कम होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग लोड करंट को डिक्रीज़ करते हैं तो उस केस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो कम से कम होगा, जिसकी वजह से जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा अगर लोड करंट कम होता है तो, क्योंकि जो सीरीज रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वोल्टेज ड्रॉप वो कम से कम होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस इन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स शुड बी लेस एज मच एज पॉसिबल टू रिड्यूस ड्रॉप अक्रॉस द सीरीज रेजिस्टेंस। जो वैल्यू है सीरीज रेजिस्टेंस की प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के केस में वो कम से कम रहना चाहिए, ताकि जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कम से कम हो सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अगर वोल्टेज ड्रॉप सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर कम से कम होता है तो उस केस में जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कैन नॉट सप्लाई एनी अमाउंट ऑफ करंट टू द लोड, इट कैन सप्लाई लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट टू द लोड। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है वो कितना भी करंट सप्लाई कर सकता है लोड को, मगर ये जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है वो कितना भी करंट नहीं सप्लाई कर सकता है लोड को। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जो है वो लिमिटेड वे में ही करंट को सप्लाई कर सकता है लोड तक, क्योंकि कनेक्टेड होता है रेजिस्टेंस जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड होता है, और हमें पता है सीरीज़ रेजिस्टेंस की वजह से होता क्या है। तो जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है वो कुछ भी करंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है वो लिमिटेड वे में ही करंट को सप्लाई कर सकता है सोर्स से लोड की तरफ।